राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए इस रूहानी पढ़ाई को रोज़ पढ़ने की और पढ़ाने की, सदा इस रूहानी नशे में रहने की कि हम सब ब्राह्मण सच्चे मुखवंशावली हैं। कलयुगी रात से निकलकर दिन में आने की, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में सभी पुरुषों में उत्तम बनने की, अपना और सभी का कल्याण करने के कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को श्रेष्ठ, शुभ, शुद्ध, कल्याणकारी, समर्थ, सकारात्मक संकल्प करने को कहते हैं। हम सब श्रेष्ठ संकल्प करते हैं उमंग उत्साह में, लेकिन कर्म में लाने में अंतर पड़ जाता है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाओ। विघ्न पड़ते हैं, ऑपोजिशन होती है, मायावी रुकावट पड़ती है, परंतु मिली हुई शक्तियों को यूज कर दृढ़ता से कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। सर्व शक्तियों को कार्य में लाने वाले जो संकल्प करते हैं वो कर्म में लाने में भी कामयाब होते हैं। उनके संकल्प और कर्मों में समानता होती है। समझ देते हैं कि अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हैं और कर्म संकल्प के प्रमाण नहीं है तो फिर मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहा जाएगा। इसलिए समझ दे रहे हैं कि चेक करो कि संकल्प और कर्म में समानता कहाँ तक आई है, आई भी है या नहीं आई है। मास्टर सर्वशक्तिमान वो है जिसने हर शक्ति को समय पर कार्य में लाकर फलीभूत किया है, उस पर मास्टरी हासिल की है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो कार्य में आए। शक्ति चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, सभी शक्तियों पर आत्मा का कंट्रोल हो ताकि जिस समय जिस भी शक्ति की ज़रूरत है उसे हम कार्य में लगा सकें। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान प्राप्त कर विश्व की आत्माओं की सेवा पर हम सभी को हाजिर होना है। ज्ञान की शक्ति शांति है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा पुनः हम आत्माओं को हर बात की समझ देकर विपरीत परिस्थितियों में बिंदी लगाकर चित्त से, अंदर से, बाहर से शांत रहने की समझ देते हैं। शांति का स्तंभ बनकर शांति का सहयोग देने की समझ देते हैं। पूरे विश्व को, सृष्टि को, वायुमंडल को, प्रकृति को, तत्वों को शांति की ज़रूरत है। ड्रामा प्रकृति जानते हैं कि शांति के सागर परमात्मा हम आत्माओं को शिक्षित कर रहे हैं कि सदा शांत रहना है, क्योंकि परिस्थितियाँ हमने ही उल्टे कर्मों से बनाई हैं। जब भी वे सामने आए हमें शांत रहकर पार करना है। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानी तो आत्मा बच्चे शांति के स्वधर्म को भूलकर जब क्रोध करते हैं तो फिर बाप को उलहने मिलते हैं। शांति के सागर बाप के नाम की ग्लानि होती है, उनका नाम बदनाम करने के निमित्त हम बन जाते हैं। समझ देते हैं कि क्रोध नहीं करना है। दुख हरता सुख करता हम आत्माओं के लिए सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही है। वे ही हम आत्माओं के सब दुख दूर करते हैं, क्योंकि वे ही दुखों का कारण जानते हैं। कारण बताकर निवारण भी वे ही करवाते हैं। मनुष्य आत्माएं दुखों का कारण जानते नहीं हैं, इसलिए किसी के भी दुख को दूर नहीं कर सकते हैं, तो उनसे उम्मीद नहीं रखनी है। ये समय है सुप्रीम सर्जन बाप से दुखों का कारण जानकर निवारण करने का, उन्हीं संग बुद्धि का योग लगाने का, उन्हीं को कंपेनियन बनाकर उन्हीं की कंपनी में रहकर अपना इलाज कराने का। इस विधि से ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। विश्व में अनेक दैहिक धर्म है। इस समय पवित्रता का सत धर्म नहीं है।
पवित्रता ही तो सुख शांति की जननी है। तो जब सब धर्म की अभी सत धर्म की स्थापना करने वाले सत्य परमपिता परमात्मा विश्व में अशांति का कारण बताते हैं और पुनः पवित्र धर्म और पवित्र कर्म सिखाकर नई दुनिया बना रहे हैं जहां अशांति का नाम निशान नहीं होगा। पवित्र रहकर ऐसी दुनिया स्थापन करने में हमें मददगार बनना है। रूहानी बाप ज्ञान के सागर मीठे परमात्मा से हर बात अच्छी रीति समझनी है और उसी प्रमाण चलना है। रूहानी विद्या जो प्रभु देते हैं वो असल में विद्या है। इस विद्या से ही रूहों में सुधार आता है, रूहें फिर से चरित्रवान बनती हैं। जिस्मानी विद्या से चरित्र नहीं सुधरते हैं, चरित्र की पहचान नहीं होती है। सच्ची गीता प्रभु आकर सुनाते हैं, इसलिए भगवान को लेकर जो कन्फ्यूजन है भारतवासियों में वो सत्य बताकर दूर करनी है। 2500 वर्षों के रावण राज्य में ये तमो प्रधान समय चल रहा है, इसलिए विकार से पैदा होने वाले मनुष्य खुद को भी भगवान शिवोहम कहते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी देते हैं। ऐसे समय में अब सत्य परमात्मा का परिचय देना है। समय है उन्हें जानकर, उन्हें याद कर पवित्र बनने का। सभी आत्माओं को पवित्र बनकर घर वापस जाना है। ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा शिव हैं, निराकार हैं, सभी आत्माओं के पिता हैं। शिव कौन है? शिवरात्रि, शिव जयंती का, उनके आगमन का, उनके कर्तव्यों का राज बताना है। हम सब भक्ति में त्योहार मनाते हैं। क्यों मनाते हैं उसको लेकर तंत्र कथाएं बना रखी हैं। त्योहारों का आध्यात्मिक सत्य स्वयं परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, एक ही परमात्मा के हम संतान हैं। इस समझ के साथ अब हमको जीना है और स्वधर्म में रहकर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से व्यवहार में आकर संकल्प बोल कर्म में आकर हिसाब किताब सेटल करने हैं। रचता परमात्मा सुंदर पवित्र सृष्टि रचते हैं जिसमें दैवी गुण वाले प्रवेशता प्राप्त करते हैं। प्राचीन आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग त्रेता युग की दुनिया में होता है। ये पवित्र दुनिया थी। द्वापर युग मध्य में विस्मृति की शुरुआत होती है। कलयुग तक आते सब तमोगुणी बन जाते हैं। अब ड्रामा का अंत है तो तमो प्रधानता का विनाश होना है। दिखाई देने वाला मायावी भव का सब खत्म होना है। पतन है इस समय भारत का। विनाश से पहले प्रभु उत्थान का कार्य कर रहे हैं। मनुष्य भ्रम में है कि विमान, बड़े बड़े महल, बिजलियाँ सब स्वर्ग हैं। प्रभु आकर समझ देते हैं कि ये रावण का पौंप है, दिखावा है, विनाशी है। ये माया और ईश्वर में इस समय रस्साकशी का खेल चल रहा है। ईश्वरीय दुनिया स्थापन करने वाले परमात्मा आसुरी दुनिया का सत्य बताते हैं और उससे मुक्त होने की समझ देते हैं, और माया अपने बाहरी विनाशी प्रलोभन दिखाकर अपना बनाने की पूरी कोशिश में है। ये सभी को समझाना है और हमेशा अलर्ट रहना है, क्योंकि झूठ खंड है, इसके पास परमात्मा से विस्मृत करने के लिए बहुत पूरा इंतज़ाम है। उल्टे कर्म करके हम सभी आत्माओं ने दुख कमाए हुए हैं, इसलिए प्रभु पहले ही समझ दे रहे हैं कि दुख तो अभी बहुत आने वाले हैं। हम आत्माओं के कर्मों में प्रभु हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन दुखों का निवारण पवित्र बनाकर हर खुद को पवित्र बनाकर हम सब कर सकते हैं। ये समझ ज़रूर देते हैं। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, उनके लिए जो प्रभु के बनते हैं, इसमें हर आत्मा को मौका मिलता है अपने को करेक्ट कर सजाओं से छूटने का। जो आत्मा श्रीमत पर पूरा चलकर सब पुरुषों में उत्तम बनती है, प्रैक्टिकल सबूत देती है, प्रकृति जीत, माया जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत बनती है, वो ड्रामा की सजाओं से मुक्त हो जाती है। दिन और रात के इस खेल में अब रात से हमें बाहर निकलना है। सच्चा मुखवंशावली ब्राह्मण बनना है। पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हैं हम, इसका सबूत देना है। अच्छी तरह समझेंगे प्रभु की बातें तो समझ में आएगा कि ये दुनिया इस समय नर्क बन गई है और सब नर्कवासी कर्म कर रहे हैं। फिर ऐसे उल्टे कर्म करने छोड़ देंगे और स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे।
पवित्रता की धारणा से मनुष्य की वृद्धि और अशांति कम हो सकती है। ये राज सभी को बताना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म में ही संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ सब होता है। पतित पावन परमात्मा आए हैं सद धर्म स्थापन करने के लिए, सभी को पवित्र बनाने के लिए। तो पवित्र रहकर उनकी श्रीमत पर चलकर उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। देह अभिमान आत्माओं को तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बना देता है, साइंस घमंडी बना देता है। इसी घमंड के कारण अपने विनाश का कारण खुद ही सब बन जाते हैं। संपूर्ण अहिंसक बनाकर प्रभु इस समय पारस बुद्धि बनाते हैं, बशर्ते हम सब उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलें। शंकर तपस्या की उच्चतम अवस्था है, जहाँ तक प्रजापिता ब्रह्मा पहुँचते हैं, बाप समान बनते हैं, स्मृति स्वरूप नष्ट महा बनते हैं। ये भी झूठा भ्रम, झूठी कहानियाँ बना रखी हैं दुनिया में कि शंकर जी तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। जाने जाननहार परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को सत्य बताते हैं। स्थूल विनाश पत्थर बुद्धि तमो प्रधान मनुष्य करते हैं। प्रभु कभी भी हिंसा नहीं सिखाते हैं। हर बात समझकर सच्चा ब्राह्मणपन रूहों को समझाना है। श्रीमद प्रमाण एक्यूरेट चलने वाले विश्व के मालिक बनते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की नॉलेज को बुद्धि में रखकर श्रीमद प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करनी है। इससे फिर अकर्म के संस्कार बनेंगे, कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। श्रीमद के विपरीत चलकर कोई भी विक्रम अब नहीं करना है। विक्रम से हिसाब किताब बनते हैं, बंधनों में हम बनते हैं। अकाल तख्त पर विराजमान होकर आत्मा राजा बन श्रीमद प्रमाण शरीर रूपी राजधानी को चलाकर उनकी चंचलता को समाप्त कर सिविल बनाना है। समझना है कि काल शरीर को खाता है, आत्मा को नहीं। अविनाशी आत्मा को अभी अपने को स्वधर्म में लौटकर पवित्र बनने का समय मिला है। एवर सतो प्रधान पवित्र परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। गरीब निवास ड्रामा में आए हुए हैं तो बृहस्पति की दशा है। इस दशा के अंदर रहकर श्रीमद प्रमाण चलेंगे तो राहु के ग्रहण से बचे रहेंगे, दुखी परेशान नहीं होंगे। राजाओं का राजा डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाने वाले हेवनली गॉडफादर कह रहे हैं कि श्रीमत पर चलो, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये सभी को बताना है। गति सदगति पाने की ये वेला चल रही है। सभी आत्माएं दुर्गति से सदगति में आए, ये दुआ करनी है। जैसे अच्छी तरह बाप समझाते हैं ऐसे ही हमें भी समझाना है। ये प्रभु का फरमान है। सभी के कल्याण के निमित्त बनना है। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। पुरानी दुनिया को बदल कर नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हुए हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सत्य बताने के लिए आए हुए हैं। ज्ञान से सदगति करने के लिए आए हुए हैं। सच्ची गीता का एपिसोड चल रहा है। भगवान राजयोग सिखा रहे हैं, डबल सिर ताज बना रहे हैं। ये सभी आत्माएं एक बार जान जाएं, ये परमात्मा चाहते हैं, ताकि कोई भी आत्मा कल को उलहना न दे कि हमें तो मालूम नहीं चला, फिर भगवान पर इल्ज़ाम लग जाएगा। इसलिए सभी तक ये समझ पहुंचानी है। फिर कोई न माने तो वो अपनी दुर्गति के लिए खुद जिम्मेवार होगा, स्वीकार भी करेगा, लेकिन उलहना कभी नहीं देगा, बल्कि माफ़ी मांगेंगे, परमात्मा को याद करेंगे और फिर मुक्ति को पाएंगे। विनाश के पहले सभी को सत्य मालूम चल जाए, इस सेवा में हमें पूरा मददगार बनना है, जगना है और जगाना ज़रूर है। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए